ये देखिए, अभी हम लोग एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन पे ये देखेंगे। एक इनफाइनाइट सॉलिड थिक वायर है, आर रेडियस का, सब में करंट रन कर रहा है, पूरा में करंट रन कर रहा है आई आई, और इसका फील्ड हमें निकाल, इनफाइनाइट थिक सॉलिड वायर कितना फील्ड, तो इसका भी फील्ड हम दो रीजन में देखेंगे, ऑब्वियस, आर लेस देन आर और आर ग्रेटर। जैसे हम लोग स्फेयर वर्ग का ड्रॉ कर निकालते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इनसाइड और आउटसाइड। अगर हम, अच्छा, इसको व्यू करने का एक और तरीका है, देखिए इनफाइनाइट थिन थिक को व्यू करने का एक और तरीका क्या है, ये तो हो गया साइड व्यू, साइड। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर ऊपर से ऐसे देख रहा है, ऊपर से ऑब्जर्वर देख रहा है इसको, वो टॉप व्यू ऐसा लिखेगा, देखो ऊपर से देख रहा है, उसको करंट ऐसा आता दिख रहा होगा, उसको करंट इस तरीके से आता दिख रहा होगा, करंट ऐसे आता दिख रहा होगा उसको, देखिए उसको ऊपर से ऐसे आता दिख रहा होगा। यही अगर शेल रहता, शेल अगर रहता तो सिर्फ पेरीफेरी से आता हुआ दिखता, मतलब अगर ये वायर ये थिक हो गया, थिक वायर को ऐसे दिखा सकते, और थिन वायर को कैसे दिखाएंगे, थिन नहीं कहते, सॉरी, थिक सॉलिड वायर, सॉलिड वायर को, और थिक हॉलो वायर को कैसे दिखाएंगे, यहां पर सिर्फ पेरीफेरी से आ रहा होगा, ये आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। देखिए करंट पूरे सरफेस पे रन कर रहा है, तो ऊपर से देखेंगे तो एक एक वायर ऐसे आता हो रहा होगा बाउंड्री पे, तो बाउंड्री पे आ रहा होगा तो पेरीफेरी के अलॉन्ग चल रहा है, और इसमें पूरा मटेरियल में भर के आ रहा, पूरा मटेरियल में भरा हुआ करंट। ठीक, ये है कहानी, ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंटेशन का। ये हो गया टॉप व्यू और हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों रीजन में निकालते हैं, आर लेस देन, हमारे पास फॉर्मूला आपको पता है, बी आर इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज आर, इसी को लगाना है, ठीक है। आर ग्रेटर देन आर के लिए आई इनक्लोज हो गया आई, तो बी का वैल्यू बिल्कुल इनफाइनाइट वायर एट सेंटर, बिल्कुल लाइक इनफाइनाइट थिन वायर एट सेंटर, सेंटर पे आप थिन वायर रख दीजिए, सबको मिला के उसका वही फील्ड होगा, ठीक है। इसलिए एक सिलिंड्रिकल सॉलिड वायर और सिलिंड्रिकल हॉलो वायर बाहर के पॉइंट पे एक ऐसा बिहेव कर, ताकि वो सारा करंट को आप सेंटर पे डाल दीजिए, एक्सिस पे, और उसका फील्ड बाहर के वायर, बाहर के रीजन में, अंदर में नहीं। शेल में, सिलिंड्रिकल शेल में अंदर में फील्ड होता है जीरो, यहां निकालना बाकी है, उसको अब निकालते हैं, लेकिन बाहर में एक ऐसे, बाहर में दोनों का एक फार्मूला है, जैसे वहां चार्ज शेल और चार्ज स्फेयर का बाहर में सेम फार्मूला, क्यू बाय फोर पाइप एप्सिलॉन नॉट आर, सेम फार्मूला था, यहां भी सेम फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन फॉर आर लेस देन आर, ये पॉइंट, आर लेस देन आर अंदर के रीजन में, आर लेस देन आर में हम क्या कर रहे हैं, अगर हम पूरा को ड्रॉ करें टॉप व्यू में तो आपको भी पिक्चर क्लियर दिखेगा थोड़ा, ठीक है। आप क्या करो, एक स्मॉल आर रेडियस का आप ऐसा ड्रॉ, आपको यही चाहिए ना, इस आर पे चाहिए फील्ड, तो हमको लिखना तो यही है, फॉर्मूला लिखना यही है, बी इंटू टू पाई इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, पर आई इनक्लोज लिखें कैसे, इसके अंदर कितना करंट है, सब में तो करंट जा ही रहा है, इसके अंदर कितना करंट ऐसे गुजर रहा है इस लूप के अंदर, तो उसका टॉप व्यू आपको ये दिख रहा हो ऊपर से, बस उस आर रेडियस में कितना करंट गुजर रहा है उसको निकालना है,
ठीक है, तो चलो, तो बताइए, अगर हम एक टर्म लिखें जे, जो कि हम करंट में भी पढ़े थे, करंट डेंसिटी या वॉल्यूम करंट डेंसिटी, वो था क्या? करंट पर यूनिट एरिया। जी, तो बताइए यहां जे का वैल्यू है आई बाई पाई आर स्क्वायर। इस पूरे आर स्क्वायर में पूरा आई करंट यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, तो आई बाय पाई आर एज करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, ओके, तो बताइए आई इतना हो, जे इतना हो गया, तो आई इनक्लोज क्या लिखेंगे? करंट पर यूनिट एरिया इंटू इतना दूर का एरिया, इसमें कितना करंट, दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब इसको पुट कर दिए, पाई आर स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आई इनक्लोज जब इतना आ गया, तो बी का वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाय 2 पाई आर, आर आर कैंसिल, म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आई के टर्म, और अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब सेंटर पे फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। अंदर में डायरेक्टली, बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये दोनों पॉपुलर रिजल्ट है, लेकिन ज्यादा पॉपुलर है इन टर्म्स ऑफ जे लिखते हैं, रिजल्ट को जे के टर्म में लिखना प्रेफर करते हैं। मतलब अगर बी आउटसाइड लिखना हो, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई आर इंटू करेंट जो आई है, आई को लिख सकते हैं जे इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया म्यू नॉट जे आर स्क्वायर बाय, बाहर में ये है और अंदर में इनसाइड रीजन में म्यू नॉट बाय 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर बाय आई, आई ये आई, तो आई को लिखेंगे जे इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कैंसिल, म्यू नॉट जे आर बाय, इनसाइड का ये कहानी है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली, ये दोनों ज्यादा पॉपुलर फॉर्म है, ये दोनों भी है। ठीक है, तो बताइए इनसाइड आउटसाइड हो गया, तो ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, आप क्लियर देख सकते हो, अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर रेडियस तक, बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एकदम ये बहुत कॉमन ग्राफ है बी और आर का। तो आप देख सकते हैं, एक मिनट, अंदर में डायरेक्टली, बाहर में इनवर्सली, और यहां पे वैल्यू क्या होगा? बी एट सरफेस, बी एट सरफेस के लिए आप यहां आर पुट कर दो, म्यू नॉट जे आर बाई 2। अगर आई के टर्म में लिखना है, तो आर यहां पुट कर दो, आर आर कट गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और यही होगा बी का मैक्स वैल्यू, उसके अंदर भी घट गया, उसके बाहर बी का मैक्स। तो ये हमने देखा थिक सॉलिड वायर का फील्ड है। ठीक है, थिक सॉलिड वायर का फील्ड। ओके, अब लास्ट पॉइंट, ये मान लेते हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता, उसमें ऐसा था, या थोड़ा छोटा ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग इसमें, मान लो ऐसा है, आर रेडियस है, लेकिन करंट है इसमें, लेकिन जे क्या है देखिए, जे, जे जो है कांस्टेंट नहीं है, जे डिपेंड्स ऑन आर, आर पे डिपेंड करता है, अगर जे कुछ भी फंक्शन हो सकता है, मतलब जे आर का फंक्शन, तब तो
तब तो कांस्टेंट नहीं है कि ये मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट है नहीं। इसका मतलब तब आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का। और उस केस में आई इनक्लोज अगर आपको लिखना है तो जे इंटू एरिया जो करते थे उसके बजाय आप क्या करोगे, 2πr/dr इंटीग्रेट करोगे इन 0 से r जहां तक चाहिए। तो फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज उस आर तक, और आई इनक्लोज उस आर का वैल्यू यहां से निकाल के इंटीग्रेट करके निकाल के पुट, तो यहां पे मिल जाएगा। तो अगर वेरिएबल है तो हमको इंटीग्रेशन से करंट निकालेंगे और करंट को फिर, फॉर्मूला बेसिक यही है, ये चेंज नहीं, ठीक है, ओके, वो चेंज नहीं हो रहा है, वही है। और अगर टोटल करंट पूछा जाए कितना करंट है उस सिलेंडर में आर रेडियस तक, तो उसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से उस रेडियस टोटल करंट, आर तक चाहिए तो 0 से आप कर दीजिए, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। तो अगर कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर लिए तो टोटल करंट उसमें कितना है वो पता चलता है, ठीक है। इसको हमको अप्लाई